इलेक्ट्रिक कार ये सुनते ही आपके माइंड से और आपके दिलों से गायब हो जाती है वो हर चिंता जो जुड़ी है पेट्रोल की कीमत से। कितनी बढ़ी है, कितनी कम हुई है, ये सभी ख्याल हो जाते हैं गायब। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे ऐसी गाड़ियों के बारे में, वो भी फुल डिटेल्स के साथ, जो आपको देंगी फुल आराम और पेट्रोल से छुट्टी। वेलकम टू रोलिंग पिस्टन्स। आई एम तरुण डेविड और आप सभी को हमारा पिस्टन सलाम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किया सोल की। इंटरनेशनल मार्केट्स में किया सोल का थर्ड जनरेशन चल रहा है। जी हां, ये एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, थर्ड जनरेशन में पहुंच चुकी है। मगर किया मोटर्स ने इंडिया में सोल के नाम से एक रजिस्ट्रेशन यानी कि एक ट्रेडमार्क निकाला है। तो यहां पर उम्मीद है और एक्सपेक्टेशन है कि किया सोल इलेक्ट्रिक बहुत ही जल्द आपके सामने प्रेजेंट होने वाली है। मगर प्रेजेंट होने वाली किस रूप में, किस इमेज में, ये जान लेते हैं। किया सोल का ओवरऑल डिजाइन काफी प्रैक्टिकल है। जी हाँ, यहाँ पर स्क्वायर ऑफ इंचेस और जो बॉडी पैनल्स है वो भी काफी स्ट्रेट दिखते हैं। यहाँ पर झलक दिख जाएगी आपको वैगनर और पुराने Hyundai सैंट्रो के। जी हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर सिस्टर कंपनी है Hyundai किया की। तो यहाँ पर जो टाइगर नोज ग्रिल है वो भी क्लोज्ड ऑफ मिल जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है, पहचान तुरंत हो जाती है कि यहाँ पर एक ईवी व्हीकल है। यहाँ पर नॉर्मल इंटरनल कंबस्टन इंजन वाला वेरिएंट नहीं है। और साथ ही साथ जो पूरा आपका सिलुएट बनता है, जो पीछे का रियर प्रोफाइल है, जो व्हील आर्चेस है, जो सामने का बम्पर है, वो आपको याद दिलाएगा कुछ ना कुछ हद तक अपने कार्स का, यानी कि वैगनर और Hyundai सैंट्रो की ही। मगर यहाँ पर पूरे तौर से आपको मिलती है एक न्यू डिजाइन जो रिजर्व भी है, मगर साथ ही साथ काफी फंकी भी। अब एक्सटीरियर काफी फंकी और कंजर्वेटिव होगी, मगर इंटीरियर उसी तरह कंजर्वेटिव है कि नहीं, ये देख लेते हैं। इंटीरियर में भी आपको वो बैलेंस दिख जाएगा, यानी कि डोर पैनल्स में वो फंकी एलिमेंट्स आपको दिख जाएंगे, बिल्कुल डोर लॉक के सामने, डैशबोर्ड के साइड पे। और जो एसी वेंट्स में है वहां पर भी आपको एक अलग डिजाइन मिल जाएगा। मगर जो सेंटर कंसोल है स्क्रीन के साथ, वही डिजाइन लेआउट आपको मिल जाएगा जो अलग किया कार्स में और Hyundai कार्स में मिलता है। साथ ही साथ जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी आपका सिग्नेचर बिल्कुल किया की तरह ही बनता है। डुअल टोन फिनिश या फिर सिंगल टोन फिनिश में इनके इंटीरियर्स आ सकते हैं। मगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इंडिया में ब्लू एक्सेंट्स, ये ब्लू एलिमेंट्स तो हर इलेक्ट्रिक व्हीकल में भर चुके हैं। यहाँ पर किया से उम्मीद यही है कि एम्बियंट लाइटिंग और ये सारे एलिमेंट्स के साथ इस कैबिन को थोड़ा सा और ब्राइट करेंगे इंडियन मार्केट के साथ। तो काफी फंकी इंटीरियर भी हो सकती है यहाँ पर एक्सटीरियर को मैच करने के लिए। अब एक्सटीरियर और इंटीरियर में ये काफी फंकी, काफी कंजर्वेटिव के बीच में एक बैलेंस बना रही है। मगर मोटर और परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या ये कंजर्वेटिव है या फिर आगे निकलती है, जान लेते हैं। किया सोल के सोल में जो पावर ट्रेन बसी है वहां पर आपको मिल जाते हैं दो चॉइसेस। जी हाँ, यहां पर एक चॉइस नहीं मिलती, दो चॉइसेस आपको मिल जाते हैं, एक लॉन्ग रेंज, एक स्टैंडर्ड रेंज। लॉन्ग रेंज में आपको मिल जाता है एक 64 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, और जो स्टैंडर्ड रेंज है वहां पर आपको मिल जाता है एक 39.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। जो लार्जर बैटरी पैक है वो बनाती है करीबन 201 bhp की पावर। जी हाँ, आपने सही सुना, 201 bhp। तो यहां पर आपको मिलेगी फुल ऑन परफॉर्मेंस। साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है, यानी कि जो स्टैंडर्ड रेंज वाली बैटरी पैक है, वहां पर आपको मिल जाता है 136 bhp। ये भी काफी हाई है। आप सोच लीजिए, जो क्रेटा और सेल्टॉस में मिलती है यानी कि 147 bhp, उससे सिर्फ 9 bhp या 10 bhp कम आपको स्टैंडर्ड बैटरी पैक में मिली। तो यहां पर किया सोल में अगर ये लॉन्च होगी, ये काफी अच्छी डील हो जाएगी और इसके मुकाबले में और कोई गाड़ी नहीं उतर सकती। मगर अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो 452 किलोमीटर रेंज और 201 bhp परफॉर्मेंस देने वाली गाड़ी, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल किया सोल आपकी हो सकती है फॉर 10 लाख रुपीज। जी हाँ, यहां पर 10 लाख रुपीज ही कहा मैंने, जो 8 और 13 लाख के ब्रैकेट में बिल्कुल सही बैठती है। और यहां पर अगर आपको ये परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी, फीचर्स और थर्ड जनरेशन की ट्रस्ट, याद रखिए इंटरनेशनल मार्केट्स में थर्ड जनरेशन पे चल रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर नहीं है, मगर यहाँ पर जो ट्रस्ट आपको मिल रहा है, जो परफॉर्मेंस मिल रही है, ये बनाती है किया सोल को एक कंप्लीट पैकेज, एक प्रॉपर डील। अब बारी आती है फ्रेंच कार मेकर की। जी हाँ, रेनो की बात हो रही है, तो बात कर लेते हैं रेनो KZE का। तुरंत आपको यह बता देते हैं कि यह गाड़ी बेस्ड है CMF-A प्लेटफॉर्म पर, जो बनाती है ट्राइबर, डैटसन रेडिगो एंड क्विड। तो यहां पर आइडिया आपको मिल गया होगा कि ये जो KZE कार है, यानी कि रेनो की न्यू इलेक्ट्रिक कार है, ये कैसी दिखेगी। कैसी दिखेगी ये जान लेते हैं। तो ये बात सिंपल है कि ये दिखेगी एग्जैक्टली क्विड की तरह। जी हाँ, ग्रिल में थोड़े से डिजाइन डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे, जो अलग अलग बॉडी पैनल्स में थोड़े से हाइलाइट्स और एक्सेंट्स अलग अलग हो सकते हैं,
डिजाइन डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर थोड़ा सा इंजेक्शन हो सकता है क्रिएटिविटी के तौर पर, मगर हूबहू ये रेनॉ क्विड की ही याद आपको दिलाएगा। जो स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप है, जो एलईडी डीआरएल्स है, जो साइड प्रोफाइल है, जो रियर प्रोफाइल है, वो आपको सेम ही मिलेगा। इंटीरियर्स की अगर हम बात करें तो जैसे ही एक्सटीरियर आपको हूबहू क्विड की तरह मिलता है, यहाँ पर इंटीरियर्स भी शेयर होंगी नॉर्मल क्विड आईसीई वेरिएंट। तो इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ये आप जान चुके हैं, मगर इसका जो पावर ट्रेन है, जो पावर यूनिट है, उसमें मेजर डिफरेंस आ जाता है क्योंकि ये है इलेक्ट्रिक। तो उसकी स्पेसिफिकेशंस हम जान लेते हैं। इस पावर ट्रे में आपको मिल जाता है एक 26.8 किलोवाट्स का बैटरी पैक एंड साथ में आपको एक फ्रंट एक्सल माउंटेड मोटर मिल जाता है जो करीबन 44 PS की पावर बनाता है और साथ ही साथ 125 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो ये पावर और टॉर्क बनाती है 105 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। जी हाँ, यहाँ पर टॉप स्पीड 105 तक पहुंच जाती है और साथ ही साथ आपको एक 350 किलोमीटर का रेंज भी मिल जाता है। ये दावा है कंपनी का। अगर चार्जिंग टाइम की बात की जाए तो यहाँ पर जो 26.8 का किलोवाट का बैटरी पैक है उसको लग जाते हैं 4 आवर्स एक नॉर्मल चार्जर से चार्ज करने में, और एक फास्ट चार्जर में लगाने से आपको हाफ एन आवर में मिल जाएगा 80% तक चार्ज। तो यहां पर रेनॉ की तरफ से आपका जो चार्जिंग सिस्टम है, जो चार्जिंग असिस्टेंस है, वो भी काफी कंप्लीट है। तो केजी का इंटीरियर और एक्सटीरियर बिल्कुल क्विड की तरह दिखता है और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी। मगर अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो फीचर्स के हिसाब से रेनॉ बिल्कुल पीछे नहीं हटी। आपको मिल जाता है 4G वाईफाई का सपोर्ट, यहाँ पर 8 इंच का टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट यूनिट भी मिल जाता है एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ। आपको टेलीमेट्री डायग्नोस्टिक्स मिल जाता है, वो भी रिमोट। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको मिल जाता है। एक PM 2.5 एयर फिल्टर, एयर प्योरीफायर के सेंसर्स भी आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एक कंप्लीट पैकेज रेनॉ आपको दे रही है आपके KZE में, जो बनाती है इस गाड़ी को फ्यूचर प्रूफ। तो एक्सटीरियर, इंटीरियर, टेक्नोलॉजी, फीचर्स पूरे पैकेज के तौर पर ये आपको कितनी कीमत पे आएगी ये बता देते हैं। 10 लाख की एक्स शोरूम कीमत में ये रेनॉ KZE आपकी हो सकती है। तो उम्मीद ये है कि 10 लाख के नीचे ही हो। अगर 10 लाख के ऊपर भी जाए ये भी काफी वैल्यू फॉर मनी बन जाती है रेनॉ की तरफ से, क्योंकि आपको मिल रही है कंप्लीट का एक कंप्लीट पैकेज। अब बात करते हैं अल्ट्रा से बनाने वाले फैक्ट्री की न्यू लॉन्च द टाटा अल्ट्रॉज EV। अल्फा आर्क प्लेटफॉर्म में बनाई गई ये गाड़ी आपको वही स्टाइलिंग एलिमेंट्स के साथ मिलेगी जो टाटा अल्ट्रॉज में मिलती है। जी हाँ, वही मस्कुलर डिजाइन, वही स्टांस, वही साइड प्रोफाइल, वही सॉलिड पोस्चर जो टाटा के डिजाइन लैंग्वेज में आपको हर गाड़ी में मिलती है, वो आपको टाटा अल्ट्रॉज EV में भी मिलेगी। जो नए डिजाइन एलिमेंट्स आपको मिलेंगे इस गाड़ी में वो है न्यू ग्रिल, न्यू एयर डैम, न्यू ब्लू एक्सेंट्स। इंटीरियर की बात कर लेते हैं क्योंकि वहां पर कुछ डिफरेंसेस आपको मिल सकते हैं, तो देख लेते हैं क्या मिलते हैं। तो इंटीरियर में जो मेजर डिफरेंस आपको मिल जाता है वो सेंटर कंसोल में, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल गियर बॉक्स मिसिंग है। तो यहाँ पर जगह ही जगह आपकी बन जाती है रोटरी नॉब के लिए, एक्स्ट्रा स्विच गियर के लिए। तो टाटा से उम्मीद ये है कि आपको कंट्रोल सेंटर वो दे दे, क्योंकि आपका कभी स्पेस तो बन रहा है ज़्यादा। साथ ही साथ जो एम्बिएंट लाइटिंग है वो भी काफ़ी इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी। फ्लोटिंग टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट यूनिट यानी कि जो 7 इंच का यूनिट है वो भी आपको मिल जाएगा। और ट्राई एरो के डिज़ाइन वो अपहोल्स्ट्री और डोर पैनल्स में, डैशबोर्ड में बिल्कुल ही मिलेंगे इलेक्ट्रीफाइंग डीकैल्स डिटेल्स के साथ। एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर्स टेक्नोलॉजी की बात हो गई, मगर इस अल्ट्रॉज EV को पार क्या करती है वो जान लेते हैं। अल्ट्रॉज EV में आपको मिल जाता है टाटा का जिप्ट्रॉन पावर ट्रेन। यहाँ पर बैटरी पैक आपको 30.2 किलोवाट्स मिलता है जो बनाती है करीबन 100 bhp। जो इस पावर ट्रेन को इंटरेस्टिंग बनाता है वो इसका एक्स्ट्रा बैटरी पैक है। जी हाँ, यहाँ पर 20 से 40% आपको एक्स्ट्रा रेंज मिल जाती है, जो करीबन टोटल में 500 किलोमीटर बन जाते हैं। जी हाँ, 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर की रेंज आपको मिल जाएगी यहाँ पर अल्ट्रॉज EV में एक्स्ट्रा बैटरी पैक के साथ। जो कंपेटिटर्स है वो तो काफी पीछे छूट जाते हैं। अब पूरी तरह से टाटा अल्ट्रॉज EV बन चुकी है आपके लिए एक नंबर 1 चॉइस। जी हाँ, क्योंकि वो जो 500 किलोमीटर का रेंज है एक्स्ट्रा बैटरी ऑप्शन के साथ, ये तो किसी और गाड़ी में नहीं मिलती। मगर अभी आपको कीमत क्या चुकानी पड़ेगी इस गाड़ी की वो जान लेते हैं। दावा यह है कि टाटा नेक्सॉन EV के काफी करीब इसको प्राइस किया जा सकता है, यानी कि अंडर 15 लाख। तो टाटा अल्ट्रॉज आपको अंडर 15 लाख में अगर मिल जाए विद फीचर्स, टेक्नोलॉजी, सेफ्टी एस्पेक्ट्स, और यहाँ पर जो 500 किलोमीटर रेंज आपका बन रहा है विद एक्स्ट्रा बैटरी पैक, ये इस चॉइस को बना देती है काफी वैल्यू फॉर मनी। अब बारी आती है इसके राइवल की, यानी कि वो ही कॉम्पिटिशन में आने वाली है महिंद्रा के फैक्ट्री से, यानी कि eKUV 100। स्पाई शॉट्स में ये साफ दिख जाता है कि डिफरेंसेस ज़्यादा है नहीं KUV 100 और eKUV 100 के बीच में, मगर जो मेन डिफरेंस आपका आ जाता है वो फ्रंट ग्रिल का आ जाता है। फिर से जी हाँ, यहाँ पर क्लोज्ड फ्रंट ग्रिल आपको मिलता है, क्योंकि एरोडायनामिक्स को यहाँ पर
फोकस में रखते हैं, क्लोज रखते हैं पैनल, क्योंकि ग्रिल आर पार की ज़रूरत रहती नहीं है, रेडिएटर है नहीं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है तो वो ही आपको तुरंत बता देगी कि ये EKUV100 एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ही है। तो जो एक्सटीरियर बन जाता है EKUV100 का, वो बिल्कुल KUV100 की तरह ही है। हालांकि वो ब्लू एक्सेंट्स जिसकी हमने बात करी थी वो इंटीरियर में भी आपको दिख जाएगी, अपहोल्स्ट्री में, डोर पैनल्स में, डैशबोर्ड में, हर वो जगह में जहां पर महिंद्रा के डिजाइनर्स थोड़ा सा खेल सकते हैं, थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी दिखाकर वहां पर प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद जरूर बनती है कि एक्सटीरियर को मैच करने वाली डिजाइन एलिमेंट्स आपको इंटीरियर में भी मिलेगी। अब जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि एक्सटीरियर और इंटीरियर में वो डिजाइनिंग एलिमेंट्स आ गए, एक फ्यूचर प्रूफ कार का वो लुक आ गया, मगर इस फ्यूचर कार को पार करेगी क्या? तो वो स्पेसिफिकेशंस जान लेते हैं। तो EKUV100 में आपको मिल जाता है एक 15.9 किलोवाट का मोटर जो बनाती है करीबन 54.4 PS की पावर एंड 120 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। जो रेंज आपका बन जाता है इस मोटर के थ्रू वो बन जाता है करीबन 150 किलोमीटर। तो यहाँ पर उम्मीद है कि 150 से भी अगर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए तो ये टक्कर दे सकती है अपने सेगमेंट के दूसरे राइवल्स को। चार्जिंग टाइम की अगर हम बात करें तो 100% आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी 5 आवर्स 45 मिनट्स में, वो भी एक नॉर्मल चार्जर के साथ। अगर आप एक फास्ट चार्जर इस्तेमाल करते हैं तो वो करीबन 80% चार्ज हो जाएगी इन 55 मिनट्स। अब लुक्स, फीचर्स, टेक्नोलॉजी के साथ ये गाड़ी बन जाती है, यानी कि EKUV100 बन जाती है एक सॉलिड कंपेटिटर मार्केट सेगमेंट में। मगर जो सवाल उठता है वो ये है कि इसकी प्राइस क्या है, तो जान लीजिए। 8 to 13 lakhs। जी हाँ, यहाँ पर जो एस्टिमेट हमारा बनता है वो 8 to 13 lakhs है। 13 lakhs के नीचे भी अगर ये गाड़ी हो जाए तो जो दूसरे कंपेटिटर्स है उनको बिल्कुल सीधा टक्कर देगी ये गाड़ी। और परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी, फीचर्स के हिसाब से ये काफ़ी कंप्लीट प्रोडक्ट बन जाता है और महिंद्रा के लिए बन सकता है एक फ्यूचर सुपरस्टार। बारी आती है मारुति सुजुकी वैगन आर इलेक्ट्रिक की। मारुति सुजुकी इस वैगन आर को, यानी कि इस इलेक्ट्रिक वर्जन को 2018 से, जी हाँ 2018 से टेस्ट कर रही है और अभी तक 50 प्रोटोटाइप को भी इस्तेमाल कर दिया। तो ये बात पक्की है कि मारुति काफी सीरियस है इस प्रोडक्ट को लेकर। अभी तक तो इसे हम वैगन आर इलेक्ट्रिक के नाम से जान रहे हैं, मगर लॉन्च होते होते इसका नाम हो सकता है फ्यूचरो ई। तो लॉन्चेस के लिए, अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए, मगर साथ ही साथ अभी बने रहिए, क्योंकि हम जानेंगे कि वैगन आर इलेक्ट्रिक में लुक्स जो है, जो डिजाइन है, वो किस हद तक डिफरेंट है, वो जान लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक वैगन आर है तो आपको जो वो टॉल बॉय डिजाइन मिलता है नॉर्मल वैगन आर में, यानी कि पेट्रोल और CNG वैगन आर में, वो यहाँ पर भी आपको प्रोफाइल में मिल जाएगी। मगर यहाँ पर जो इसको अलग बनाती है वो इसका स्प्लिट हेडलैम्प कंसोल। जी हाँ, आपको जो LED DRLs है या फिर इंडिकेटर्स है वो आपको ऊपर की तरफ मिलेगा, बॉनेट की तरफ, और जो हेडलैम्प कंसोल है, जो मेन कंसोल है, वो आपको बम्पर में मिलेगा विद फॉग लैम्प हाउसिंग। तो यहाँ पर काफ़ी अलग चेहरा बन जाता है इस वैगन आर इलेक्ट्रिक का, जो इसे थोड़ा सा अलग बनाती है नॉर्मल वैगन आर से। अब एक्सटीरियर में तो आपने जान लिया कि वैगन आर इलेक्ट्रिक वैगन आर की तरह दिखेगी, मगर चेहरा थोड़ा सा अलग दिखेगा। मगर इंटीरियर में ये कैसे दिखेगी ये बता देते हैं। इंटीरियर भी आपको वैगन आर की तरह ही मिलेगी। जी हाँ, सरप्राइज सरप्राइज, यहाँ पर उतनी खुशी तो आपको नहीं होगी, मगर फिर भी ये उम्मीद और एक्सपेक्टेशन हमारी है कि मारुति सुजुकी जब ये फाइनल प्रोडक्शन फॉर्म में इस कार को लॉन्च करेगी तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक ब्लू एलिमेंट्स दिखेंगे, स्टाइलिंग एलिमेंट्स, डीकैल्स, जो वहाँ पर फाइन एलिमेंट्स मिल जाते हैं, यूज मिल जाते हैं, वो आपको दिखने को मिल जाएगी डैशबोर्ड पे, अपहोल्स्ट्री पे, डोर पैनल्स पे, और हर उस जगह पे जो बनाएगी इसको काफी स्टाइलिश और आम वैगन आर से इसको बनाएगी काफी सेपरेट। अब एक्सटीरियर और इंटीरियर की स्टाइलिंग की बात तो हो गई, आपको थोड़ा सा तो आइडिया मिल गया कि वैगन आर इलेक्ट्रिक कैसे दिख सकती है और कैसे फील हो सकती है इनसाइड द कैबिन। मगर इसको क्या चलाती है, यानी कि पावर और जो स्पेसिफिकेशंस है उसकी बात कर लेते हैं। तो अभी तक जो डिटेल्स आई हैं वो ये है कि इस इलेक्ट्रिक मोटर में जो पावर मिलेगी आपको वो है 50 किलोवाट्स। जी हाँ, यहाँ पर 50 किलोवाट्स की पावर बनेगी। जो एक्चुअल टॉर्क फिगर्स है, जो पीक पावर डिलीवरी है, वो अभी तक हम वेट कर रहे हैं कि वो डिटेल्स आए, क्योंकि अभी तक हम एस्टिमेट नहीं करेंगे कि ये मोटर जो है वो कितना बनाती है। मगर आपको बता दें कि यहाँ पर जो बनाएगी, जो एफिशिएंसी इस मोटर में आपको मिलेगी, वो आपको देगी करीबन 200 किलोमीटर्स की रेंज। तो उस हिसाब से आपका 60 to 80 किलोमीटर्स पर चार्ज का माइलेज बन जाता है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी के तौर पे मारुति सुजुकी का प्रॉमिस बिल्कुल कायम है। इसमें इंटीरियर्स, एक्सटीरियर्स आपको स्टाइलिश मिल जाते हैं विद सिंपल डिजाइन लैंग्वेज। जो इसकी मोटर है वो भी काफी काबिल तारीफ है। तो गोल्डन क्वेश्चन बन जाता है कि वैगन आर इलेक्ट्रिक की कीमत क्या होगी। तो आपको बता दें कि कीमत जो है वो है
10 लाख। जी हाँ, ये एक्सपेक्टेड है एक शोरूम प्राइस 10 लाख की। तो वैगन आर इलेक्ट्रिक थोड़ी सी एक्सपेंसिव नहीं होके भी आपको एक बजट में, यानी कि इंडिया की चीपेस्ट इलेक्ट्रिक कार हो सकती है आपकी बहुत ही सून। तो आप बने रहिए, पिस्टन अपडेट्स भी आते रहेंगे। तो पूरे वीडियो के बाद आप ये जान गए होंगे कि अगर आपको बजट में इलेक्ट्रिक कार चाहिए तो ये सभी गाड़ियां बिल्कुल तैयार है लॉन्च के लिए। सभी में अपने एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। आप अपने दिल और दिमाग से सोच लीजिए, परख लीजिए कि आपको फीचर्स हिसाब से एक गाड़ी चुनना है, अगर आपको सीटिंग कैपेसिटी, स्टोरेज स्पेस के हिसाब से चुनना है, या फिर टेक्नोलॉजी, फीचर, सेफ्टी के हिसाब से आपको गाड़ी चुनना है। क्योंकि हर एक गाड़ी में वो अपने एलिमेंट्स और अपने फीचर्स है, अपने एडवांटेजेस है, अपने डिसएडवांटेजेस है। तो यहाँ पर फुल ऑन आपको वैल्यू फॉर मनी ही मिलेगी। हम वापस आते रहेंगे। आप बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल भी आप सेट करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रोलिंग कंटेंट आता रहेगा। पिस्टन अपडेट्स पर आप जुड़ते रहिए, क्योंकि वी आर द रोलिंग पिस्टन्स। आई एम तरुण डेविड। फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबको हमारी तरफ से पिस्टन सलाम।